हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आवर चैनल। एमपीजीके की इस क्लास में जो है हमारा आज का टारगेट है वो है आज का टारगेट है गोंड और भील जनजातियाँ कौन सी हैं। दो जनजातियाँ हमें करनी हैं, एक गोंड जनजाति है, एक भील जनजाति है। और इससे जो परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण जो है हम 10 प्रश्न यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अपने हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं और जो है सभी फैक्टों की इतने में ही समय में बात कर दूंगा 5 से 10 मिनट में, जिसमें आपको परीक्षा उपयोगी तथ्य मिल जाएंगे। प्रश्न है आपके पास में, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के संदर्भ में सही कथन का आपको चयन करना है। देखिए दो शब्द हैं, एक है आपके पास में एससी, एक है आपके पास में एसटी। देखिए सर्वाधिक एससी की बात करें, ये कहाँ पर रहती है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में रहती है। सर्वाधिक एसटी कहाँ पर रहती है? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में रहती है। ये किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जब हम बात करते हैं न्यूनतम की, न्यूनतम जो है न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ रहती है? ये आपकी जो है न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम एसटी जनसंख्या आपको मिल जाएगी भिंड जिला में। और न्यूनतम एससी जनसंख्या मिल जाएगी आपको जो है ये मिल जाएगी कहाँ पर? न्यूनतम एससी जनसंख्या मिल जाएगी आपको अलीराजपुर में। कहाँ मिल जाएगी? अलीराजपुर में देखने को मिल जाएगी। और ये जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो सर्वाधिक 80% आपको कहाँ मिलेगा? उज्जैन में मिल जाएगा। और न्यूनतम सर्वाधिक 80% कहाँ पर मिल जाएगा? अलीराजपुर में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? तो इतने फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश में एससी बात करें तो कुल जनसंख्या का लगभग 15% है और एसटी जो है लगभग 21% है। यही फैक्ट घुमा फिरा करके पूछते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या इंदौर में है, ये बात सही है आपकी। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या झाबुआ जिले में है। अब देखिए झाबुआ भी कह सकते हैं क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर बाद में अलग हुआ था, लेकिन अभी देखते हैं अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो देखेंगे। वैसे अलीराजपुर आपको जो है देखने को मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ सही है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या भिंड में, भिंड जिला में है, ये भी सही है आपका। तो इसमें क्या करेंगे आप? उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे, क्योंकि ये भी सही है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि प्रश्न है हमारे पास दूसरे नंबर का, किसने भीलों को वनपुत्र कहा हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, भीलों को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जो आपके इतिहासकार कर्नल टॉड हैं, कौन है इतिहासकार? कर्नल टॉड। ये क्या कहते हैं? भीलों को वनपुत्र कहते हैं। और टॉलमी साहब ने क्या कहा हुआ है? भीलों को तीरंदाज कहा हुआ है। क्या कहा है? तीरंदाज कहा हुआ है। ध्यान रखिएगा, भील जो है राजपूत सेना जो महाराणा प्रताप की थी उसमें भी कार्य करते रहते हैं। और जो इनका भिल्ल शब्द से भील शब्द बना हुआ है, जिसका मतलब होता है तीर धनुष चलाने में निपुण व्यक्ति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भील जो है भारत में जो है ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक या सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान रखिएगा ये फैक्ट भी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है आपका? गलत है, तो गलत कथन को आपको बताना है। शांत, शांत नहीं शांता है, शांता। इसे जो है इस प्रकार से लिखिएगा, जो आपकी शांता क्या है? शांता एक प्रथा है, इनमें जो प्रचलित है शांता प्रथा जन्म परंपरा से संबंधित है। तो ये बात सही है। भील ये प्रथाओं को लेकर के प्रश्न आता है एमपी में, ध्यान रखिएगा भील जनजाति में। तो भील जनजाति में शांता प्रथा किससे संबंधित है? जन्म परंपरा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, शब्द थोड़ा सा सुधारिएगा। भीलों की कृषि को चिमाता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो ये स्थानीय कृषि करते हैं, स्थानांतरण स्थानांतरण कृषि, जो स्थान बदल बदल करके की जाती है, पहले यहाँ पर खेत बनाते हैं फिर यहाँ पर बनाते हैं, जंगल को काट करके, इसे क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। गातला प्रथा मृतक संस्कार से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। जब इनकेस में कोई जो है मर जाता है तो उसमें जो है इसे यहाँ पर रख दिया जाता है मरने के बाद में, और ऊपर से जो है कत्तल डाले जाते हैं, पत्थर डाले जाते हैं ऊपर से, जो ऐसे कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? गातला कहते हैं। दिवाग्या प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है। एक सेकेंड रुकेंगे। दिवाग्या प्रथा जो है जन्म पे संस्कार से संबंधित नहीं है, कथन गलत हो जाएगा। किससे संबंधित है? ये मृतक संस्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृतक संस्कार से। सही जवाब हो जाएगा आपका टी। जब यह व्यक्ति मर जाता है यहाँ पर, तो मरने के बाद में क्या किया जाता है? यहाँ पर एक जो है खंभा इस प्रकार से जो लगाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? ये एक प्रकार का स्मृति चिन्ह होता है, ताकि जो है जैसे कई लोग क्या करते हैं भाई, ये चबूतरा बनवाते हैं कई लोग जो है
शमशान, ऐसे कई जो है स्तंभ बनवाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रतीक के रूप में क्या है कि यहाँ पर खंभा लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, दिवाज्ञा प्रथा कहते हैं। तो ये सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है भीलों की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है। तो यहाँ पर जो है एक अच्छी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कि भील जनजाति के लोग क्या हैं, ये राजपूत सेना में काम करते थे। भील जनजाति के लोग जो है, जो क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप के यहाँ पर काम करते थे, यानी कि उनका सहयोग करते थे सेना के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पटालिया, पटालिया है इनकी एक उपजाति जो है, क्या है, पटालिया, पटालिया या पटेला भी कह देते हैं। तो ऐसा समझ लीजिएगा, भील जनजाति किस में जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, रहने दीजिए भाई, ट्रिक में आपको कहानी करेंगे इतने टाइम में तो याद कर लेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी आप बताना कमेंट बॉक्स में, अगर ऐसी ट्रिक की ज़रूरत हो। जब याद ना होती हैं जो चीज़ें तो वहाँ ज़रूर बना सकते हैं, हम बनाई है मैंने, बहुत ऐसी याद की हुई चीज़ें याद भी हैं मुझे। तो कौन सी कहते हैं सबसे बड़ी उपजाति है, तो इसकी जो भील जनजाति कई उपजातियाँ हैं, जैसे कि एक क्या है, पटालिया है, पटालिया है, एक रथियास है, रथियास है, एक इनकी जनजाति जो है बरेला है, बरेला है, और तरवी भी है, और बाकी ये भी हैं। तो कहता है कौन सबसे बड़ी जनजाति है, तो आप देखेंगे भिलाला जो है इनकी सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी इसकी क्या उपजातियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपजातियों से प्रश्न आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है दापा प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये दापा प्रथा जो है भील जनजाति में प्रचलित है। किस में प्रचलित है, भील जनजाति में। और यह एक प्रकार की क्या है, दहेज प्रथा है। क्या है, दहेज प्रथा है। खतरनाक दहेज प्रथा होती है जनजातियों में। तो ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित हो जाएगी। और इसमें अगर दहेज नहीं दिया गया तो विवाह वहीं पर टूट जाता है, और दहेज की जो है काफ़ी इसमें कट्टरता होती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए जो है एक अभियान चलाया हुआ था, साथीदार अभियान। साथीदार अभियान किससे संबंधित है, इस प्रथा को रोकने से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव तथा त्यौहार गोंड जनजाति में प्रचलित नहीं है। क्या नहीं है, देखेंगे मेघनाथ उत्सव बिल्कुल है, प्रचलित है। मेघनाथ है कि जो है पर्व पर मनाया जाता है। मेघनाथ उत्सव जो है खतरनाक होता है, कभी चर्चा करेंगे इसमें। इस प्रकार से खंभा बनाया जाता है, इस प्रकार से, और एक खंभा बीच से गाड़ा जाता है। एक व्यक्ति को यहाँ से बल्ली लगाई जाती है, यहाँ पर व्यक्ति को जो लटका दिया जाता है, फिर इसे गिर गिर ऐसे घुमाया जाता है। यहाँ नीचे लोग, कई लोग बैठ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, पूजा मंत्र करते हैं। ये मेघनाथ उत्सव है, होली के आसपास मनाया जाता है। तो मेघनाथ उत्सव जो इन्हीं में प्रचलित है। मड़ई उत्सव भी इन्हीं में प्रचलित है। बकपंथी भी इन्हीं में प्रचलित है। एक बिदरी भी जो है गोंड जनजाति में प्रचलित, बिदरी उत्सव। लेकिन गोल गधेड़ो जो है, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, गधेड़ो, गोल गधेड़ो, इस प्रकार से लिखेंगे। ये भील जनजाति का है। क्या है, ये भील जनजाति का है। इसमें क्या करते हैं, एक इस प्रकार से खंभा बनाया जाता है। क्या है, इसमें खंभा बनाया जाता है। इसमें एक गोल चक्र के रूप में क्या है, गधे की तरह लोग मेहनत करते हैं। इसमें बहुत सारा तेल लगा देते हैं, ऊपर जो है गुड़ लगा दिया जाता है, और इसमें जो कोई व्यक्ति चढ़ जाता है ऊपर, उससे क्या है, लड़कियां यहाँ खड़ी होती हैं, उन्हें विवाह करने का अवसर मिलता है। ये क्या है, गोल गधेड़ो प्रथा है। ये नृत्य भी है, भील जनजाति में प्रचलित है, भगोरिया मेला के दौरान आयोजित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है गोंड जनजाति कौन सी उपजाति सर्वाधिक शिक्षित है। जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति की कौन सी उपजाति जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है। तो गोंड जनजाति की कई उपजातियां हैं, जैसे कि बात करें प्रधान, ओधा, अगरची, सोलहास, सोलहास, अगरिया, सोलहास, और एक है नागरची, 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 कोयला भूतिस भी है। प्रधान शाखा जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है, ये थोड़ा सा विकसित लोग होते हैं। ओझा जो है ये गोंड जनजाति के वो लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। अगरिया वो लोग हैं जो लोहा का कार्य करते हैं, और इनका प्रमुख देवता जो है लोहासुर माना जाता है, लोहासुर माना जाता है। सोलहास वो लोग हैं जो बढ़ई का कार्य करते हैं गोंड जनजाति में, और नागरची वो लोग हैं जो नृत्य, नाचने गाने का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गौंड जनजाति के संदर्भ में गलत कथन का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। ये सर्वाधिक कितना प्रिय है, तो शब्दों को थोड़ा सा याद रखिएगा। सर्वाधिक गुदना लिखा हुआ है यहाँ पर, सर्वाधिक गुदना प्रिय, प्रिय, सर्वाधिक गुदना प्रिय, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुदना प्रिय जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति सर्वाधिक जो है गुदना प्रिय जनजाति, ये बात सही है। इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है, तो ये भी बात सही है। तो गोंड जनजाति में टोला तो अभी भी हमारे गांव में ही प्रचलित है भाई।
टोला को शुद्ध भाषा में टोला कहा जाता है कि जैसे एक दूसरी जाति के लोग रहते हैं तो को ये फलानी जाति का टोला है, ये फलानी जाति का टोला है, उस रास्ते को जो है मोहल्ले को टोला कह दिया जाता है। भाई ये सही है। दूध लौटावा जो है, दूध है लौटावा प्रथा प्रचलित है, तो इनमें दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है, ये भी बात सही है। दूध लौटावा का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए जो है एक व्यक्ति है तो क्या होगी, इनकी जो घर की वाहन है वो क्या जाएगी, कहीं ना कहीं दूसरे घर में जो है जाएगी, ये वाहन जो है दूसरे घर के जगह में जाएगी। इसके बाद इस व्यक्ति का क्या हुआ, बच्चा हुआ और फिर जो है इस बहन की जो है जब शादी हो गई दूसरी जगह पर तो उसकी क्या हुई, बच्ची हुई, तो इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। इसी को दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। अर्थात इस घर से दूध क्या है जो है बाहर चला गया था, अब ये बच्ची जो इस घर में आ गई तो वापस जो है दूध उनका लौट आया, इसी को दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। और गोंड जनजाति में प्रचलित है, सही है। चिथौड़ा विवाह जो है यह इसमें प्रचलित नहीं है, ये जो है आपका कोरकू जनजाति में देखने को मिलता है। चिथौड़ा विवाह किस में देखने को मिलता है, चिथौड़ा विवाह जो है कोरकू जनजाति में देखने को मिलता है। यह क्या है, हमारे यहाँ पर जैसे कौन होता है, आप भी जानते होंगे इस चिथौड़ा को, जो मध्यस्थ होता है विवाह करवाने वाला, मध्यस्थ होता है, उसी को क्या कहा जाता है, चिथौड़ा कहा जाता है। और अपने यहाँ पर कौन काम करता है, फूफा जी ये काम करते हैं कि जो है विवाह के लिए जो है चर्चे रिश्ते लेकर के आते रहते हैं, तो ये जो है फिक्स करवाता है भाई ये कितना पैसा मिलेगा, कितना दहेज मिलेगा, कितना दहेज देना होगा, कितना लेना होगा, ऐसी बातें करते हैं। इसी को मध्यस्थ को चिथौड़ा कहा जाता है। ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है। समानतः कोरकू जनजाति में 5 मन पीसी, 2 जोड़ी बैल और जो है कुछ कपड़े वपड़े ऐसी सामान्य मांग होती है उनकी। तो ये क्या हो जाएगा, अगली बात करते हैं। और अगला प्रश्न है सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। देखिए आपसे पूछे सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति कौन सी है, यानी कि काला गोरा का जो इन्हें काला रंग बहुत पसंद होता है, तो सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति गोंड हो जाएगी, भील हो जाएगी। और सर्वाधिक जो है आपकी गहना प्रिय जनजाति जो है गोंड हो जाएगी। और गुदना प्रिय जनजाति भी कौन सी है, गुदना प्रिय जनजाति सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, गौंड जनजाति हो जाएगी। और देखिए इसमें प्रश्न बन जाता है कई बार, तो इन्हें थोड़ा सा आप समझेंगे, बता रहे हैं कि सर्वाधिक आपसे पूछा जाए गुदना प्रिय जनजाति गौंड हो जाएगी। सर्वाधिक आपसे पूछे श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है, वो कौन सी, बंजारा हो जाएगी। और बंजारों ने ही कंघी का आविष्कार किया हुआ था, बंजारा जनजाति ने कंघी का आविष्कार किया। सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति कौन सी हो जाएगी, भील हो जाएगी। और सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति भी कौन सी है, भील ही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 10 नंबर का, नंदना प्रिंट तथा पिथौरा चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये जो दोनों की दोनों जो है भील जनजाति में प्रचलित है। और नंदना प्रिंट जो है मुख्यतः मंदसौर क्षेत्र के आसपास देखने को मिल जाती है, हालांकि और भी जगह पर देखने को मिलेगी इसे भील जनजाति, जहाँ जहाँ भी रहती है भील जनजाति में प्रचलित है। तो चलिए ये क्या हो गए, हमारे MPG के 10 प्रश्न हो गए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली 8:30 बजे जो है आप हमसे जुड़िएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले टारगेट के साथ में।